हम देखते हैं कि क्योगा की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। उसका शरीर ऑलमोस्ट टूट चुका होता है और वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा होता। उसके आसपास सब कुछ शांत होता है, लेकिन उस शांति की वजह से एक अजीब सी घबराहट सभी के बीच बढ़ रही होती है और कोड़ा वहीं पर खड़ा होता है। और जैसे ही वो क्योगा को देखता है, उसके चेहरे का एक्सप्रेशन पूरी तरीके से बदल जाता है। कोड़ा क्योगा को उस हालत में देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और ये गुस्सा बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। उसके मन में सिर्फ ये चल रहा होता है कि उसके भाई के साथ बहुत ही ज्यादा गलत हुआ है और वो किसी को भी नहीं बख्शेगा। हम देखते हैं कि कोड़ा एक पल भी नहीं सोचता है। वो सीधा राइकुगा की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और वो भी बहुत तेजी के साथ। और वो स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि सभी को ऐसा लगता है कि कोड़ा ने जैसे पूरे स्पेस को चीर दिया हो। राइकुगा को भी ये सब समझने का मौका नहीं मिलता। कोड़ा एक ही झटके में राइकुगा की गर्दन को पकड़ लेता है और उसकी पकड़ इतनी ज्यादा टाइट होती है कि राइकुगा की सांस अटकती है। राइकुगा के पैर हवा में लटक जाते हैं और वो घूर घूर कर कोड़ा को देख रहा होता है। कोड़ा बिल्कुल शांत होता है, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा साफ साफ दिख रहा था और वो इतना ज्यादा था कि वो किसी को भी कांपने पे मजबूर कर दे। तभी कोड़ा गुस्से और भारी आवाज में कहता है, तुम सब इसके जिम्मेदार हो, तुम सब। कोड़ा के ये शब्द पूरे बैटलफील्ड में गूंजते हैं। ये कहते ही कोड़ा राइकुगा पर अपना एक की ब्लास्ट छोड़ने वाला होता है, लेकिन तभी हवा में अचानक से प्रेशर बढ़ने लगता है और उसी वक्त हम देखते हैं कि टोराक अपनी पूरी ताकत के साथ कोड़ा पर जोर का हमला करता है। टोराक का यह हमला इतना पावरफुल होता है कि कोड़ा का ध्यान एक पल के लिए भटक जाता है। इसी पल का फायदा उठाकर राइकुगा कोड़ा के हाथ को छोड़ देता है और कोड़ा के हाथ से भी राइकुगा छूट जाता है और वो नीचे जमीन पर गिर जाता है। लेकिन टोराक के हमले का कोड़ा पर ज्यादा असर नहीं होता। वो सिर्फ थोड़ा सा पीछे हट जाता है। कोड़ा के चेहरे पर कोई भी डर नहीं होता। वो बस सीधा खड़ा रहता है। तभी टोराक कहता है, राइकुगा, इससे दूर हटो। पता नहीं ये क्या है, इसका सामना तुम नहीं कर पाओगे। राइकुगा हिचकिचाते हुए खड़ा होता है और वो कहता है, लॉर्ड टोराक। राइकुगा को उसकी बात पूरी करने का मौका नहीं मिलता। तभी टोराक आगे बढ़ता है। टोराक की आंखें कोड़ा पर टिकी होती है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी सीरियसनेस होती है।
टोराक कहता है, मैंने कहा ना, तुम इससे दूर रहो, इसे मैं देखता हूं। हम जैसा समझ रहे थे ये वैसा सैयन नहीं है, समझे? ये कुछ और है जो कि हम सबसे छुपा हुआ है। टोराक जैसे ही ये बात कहता है, पूरा लड़ाई का मैदान एकदम शांत हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि कोड़ा पूरी तरह से खड़ा होता है। उसके शरीर से हल्की फुल्की ऊर्जा अभी भी निकल रही होती है। वो टोराक की तरफ देखता है और कहता है, टोराक, अच्छा हुआ तुम खुद बीच में आ गए, क्योंकि वैसे भी मैं किसी को नहीं बख्शूंगा। मैं सबको मिटा दूंगा, तुम सबको। जैसे ही कोड़ा ये बात कहता है, टोराक अपनी भी एनर्जी को थोड़ा सा बढ़ाता है। उसके आसपास स्पेस डिस्टॉर्ट होने लगते हैं और उसकी मौजूदगी इतनी ज्यादा हैवी होती है कि ऐसा लगता है कि जैसे पूरा मल्टीवर्स उसके नीचे दब गया हो। तभी टोराक गरजते हुए कहता है, मैं मल्टीवर्स का किंग हूं, समझे? मल्टीवर्स का किंग। तुम्हारे बस की बात नहीं है कि तुम जैसा ना समझ सैयन मुझे हरा दे, तुम जो भी हो। जैसे ही टोराक ये बात कहता है, कोड़ा एक पल भी बर्बाद नहीं करता। वो बहुत तेजी के साथ टोराक पर एक भयानक हिट करता है और वो तेजी इतनी होती है कि टोराक को ये समझने का मौका नहीं मिलता कि कोड़ा कब उसके पास आ गया। अगले ही पल हम देखते हैं कि टोराक बहुत दूर जाके गिरता है। एक पल के लिए ऐसा लगता है कि टोराक का कंट्रोल छूट गया हो, लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि वो खुद को संभाल लेता है। उसकी आंखें गुस्से से जल रही होती है, लेकिन इस बार उस गुस्से के अंदर एक छुपा हुआ शौक भी होता है। टोराक धीरे धीरे खड़ा होता है। उसके शरीर पर ज्यादा चोट के निशान नहीं होते, लेकिन उसके मन में बहुत गुस्सा होता है। वो कोड़ा की तरफ बहुत ही ज्यादा गुस्से से देखता है और पहली बार लड़ाई के दौरान टोराक थोड़ा सीरियस हो जाता है। यहां दूसरी तरफ कोड़ा बिल्कुल शांत खड़ा होता है। उसका शरीर सीधा होता है, जैसे कि उसने अभी तक कुछ किया ही ना हो। और जो भी कोड़ा के आसपास होते हैं, उन्हें यह महसूस हो रहा होता है कि यहां कुछ तो है जो कि बहुत बुरा होने वाला है। टोराक अपनी मुट्ठी बंद करता है और कहता है, मुझे मानना पड़ेगा, मेरी उम्मीद से ज्यादा ताकतवर हो तुम। ये कहने के बाद टोराक थोड़ा मुस्कुराता है, लेकिन वो मुस्कुराहट खतरनाक होती है और वो कहता है, मैं जानता हूं तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, लेकिन मेरे सामने इन सब का कोई फायदा नहीं सैयन। ये कहते ही टोराक अचानक से कोड़ा पर
कई सारे हिट करना शुरू कर देता है। उसकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज होती है। उसके हाथ, उसके पैर, उसके घुटने सब कुछ एक साथ चल रहे होते हैं। हर एक हिट के साथ स्पेस क्रैक होता हुआ दिख रहा होता है। कोड़ा पहले उसके कुछ हमले को रोकता है। वो अपने हाथों से टोराक के सारे पंच को ब्लॉक करता है, लेकिन टोराक की तेजी धीरे धीरे और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अब टोराक का हिट कोड़ा को लगने लगता है। उसका शरीर पीछे की तरफ हटने लगता है। कोड़ा के पैर जमीन पर अब नहीं टिक पा रहे होते। वो लगातार टोराक से अब पिटने लगता है, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होता। टोराक पूरी ताकत के साथ एक पावरफुल हिट करता है और कोड़ा को थोड़ा नीचे धकेल देता है। उसके बाद टोराक अपनी हाथों को आगे करता है और एक तेज की ब्लास्ट कोड़ा पर छोड़ देता है। वो की ब्लास्ट सीधा कोड़ा से टकराता है और वो उससे काफी दूर जाके गिरता है। कोड़ा का शरीर हवा में घूम जाता है। तभी गारुमा शांत आवाज में कहता है, मैं जानता हूं ये अभी तो शुरू हुआ है। गारुमा की बात को सुनकर कुछ लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन उसकी आंखों में बिल्कुल डर नहीं होता। वो कोड़ा की तरफ देखता है, जैसे कि उसे पता हो कि आगे क्या होने वाला है। टोराक धीरे धीरे आगे बढ़ता है और वो कोड़ा की तरफ देखकर एक थोड़ा सा स्माइल देता है और उसके पास जाकर कहता है, बस अब तुम्हारा खेल खत्म। ये कहते ही टोराक अपनी पूरी एनर्जी को इकट्ठा करने लगता है। उसके आसपास एक भयानक ऊर्जा का गोला बनने लगता है। वह इतना बड़ा हो जाता है कि लगता है जैसे एक छोटा सा स्टार बन गया हो। उस एनर्जी उससे इतनी ज्यादा ऊर्जा निकल रही होती है कि उसे देखना बहुत मुश्किल होता है। टोराक बिना देरी किए उस बड़े की ब्लास्ट को कोड़ा पर छोड़ देता है। अगले ही पल हम देखते हैं कि कोड़ा के आसपास एक बहुत बड़ा धमाका होता है और वो पूरा एरिया रोशनी और धूल से भर जाता है। राइकुगा हंसते हुए कहता है, अब तुम समझोगे कि तुमने गलत चीजों से उलझ लिया, बेवकूफ कहीं के। पूरी लड़ाई के मैदान में एक सन्नाटा छा जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस धूल के बीच से एक बहुत तेज रोशनी निकलती है और उसके बाद अचानक से एक भयानक एनर्जी वेव पूरी जगह पे फैल जाती है और उस एनर्जी के निकलते ही टोराक का पूरा मल्टीवर्स कांप जाता है। हर डायमेंशन और हर रेल्म में एक झटका महसूस होता है। टोराक की आंखें खुली की खुली रह जाती है और वो कहता है, क्या ये बच गया? और ये क्या है? ये ताकत नामुमकिन। कोई भी सैयन इतना कैपेबल नहीं है कि इस लेवल तक पहुंच सके।
हम देखते हैं कि घोड़ा अभी भी वहीं पे खड़ा होता है। उसके शरीर से लगातार बहुत ही ज्यादा खतरनाक ऊर्जा निकल रही होती है। वो ऊर्जा नॉर्मल नहीं होती, वो बहुत ही ज्यादा डार्क होती है और बहुत ज्यादा खतरनाक। घोड़ा अपना सर उठाता है और उसकी तरफ देखकर कहता है, तुम्हें क्या लगा ये खत्म हो गया? इतनी आसानी से नहीं। अभी तो मैंने तुम्हें तकलीफ पहुंचाई भी नहीं, ये सब कुछ बाकी है। तुम्हारी मौत बहुत ही दर्दनाक होगी टोराक।